नमस्ते, मेरा नाम ब्राइस है। मैं क्रिस हूँ। हम मिसौरी में स्थित रेपेक रोबोटिक्स टीम FRC 2357 सिस्टम मेल्टडाउन से हैं। हमारे पास एक ओमियो X8 राउटर है जिसमें हमें पहले कुछ समस्याएं आई हैं और अब हम इसे मासो कंट्रोलर में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। इनमें से कुछ समस्याओं में X और Y एक्सिस का रुक जाना शामिल है। जब हम कटिंग करने की कोशिश कर रहे थे तब हमें विश्वसनीयता की समस्याएं, स्टेपर मोटर्स में सटीकता की कमी और क्लोज्ड लूप कंट्रोल की आवश्यकता महसूस हुई और बिना PC के अधिक I/O स्लॉट्स। ये कुछ फ़ायदे हैं जो मासो प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हमने मासो से संपर्क किया है। हम उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं और अब ब्राइस हमें इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम कंट्रोलर को मासो कंट्रोलर से बदल रहे हैं, साथ ही एक मोटर और नए लिमिट स्विच भी लगा रहे हैं। तो अब तक हमने जो किया है वह ये है कि हमने सभी मोटरों और लिमिट स्विचों को हटा दिया है और सभी वायरिंग को भी निकाल दिया है और हमने इस राउटर पर लगाने के लिए दूसरे कंट्रोलर को असेंबल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अब हम मोटरों की वायरिंग करने जा रहे हैं।
तो हमारे पास किट के साथ आया हुआ तार कंट्रोल केबल और पावर केबल है। हमने सबसे पहले बाहरी परत को उतारना शुरू किया, शील्डिंग को काट कर निकाल दिया और इस पर कोई शील्डिंग नहीं है, और हम एक एक करके हर तार को छीलेंगे और यहाँ स्क्रू टर्मिनलों तक जाएंगे और वायरिंग डायग्राम के अनुसार इसे जोड़ेंगे। हमारे पास एक रिसेप्टिकल है जो स्विच से जुड़ा है, जो एक 120 वोल्ट को टर्मिनल ब्लॉक्स की एक लाइन में भेजता है, जिससे पावर इन पावर सप्लाईज को मिलती है, जो फिर 24 और 36 वोल्ट वापस इन टर्मिनल ब्लॉक्स में भेजती हैं, जिससे हमारे मोटर, फैन और बाकी सभी चीज़ें जिन्हें पावर चाहिए चलती हैं। हमने इस कैबिनेट में 4 अतिरिक्त आउटपुट जोड़े हैं भविष्य में अपग्रेड के लिए, जैसे डस्ट कलेक्शन और एयर। ठीक है, तो यहाँ कि हमारे पास 2 केबल्स हैं जो मासो द्वारा दी गई हैं, जिन्हें हम अपने मोटर्स तक और फिर नीचे कंट्रोल बॉक्स तक चला रहे हैं। एक और अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ अपनी एनर्जी चेन को अपग्रेड किया है। हमने यहाँ अपने मासो लिमिट स्विच लगाए हैं और हमने कस्टम 3D प्रिंट्स बनाए हैं जो टूल के साथ चलते हैं, ताकि लिमिट स्विच को ट्रिगर किया जा सके। तो टर्मिनल ब्लॉक से हर मोटर को एक ईथरनेट केबल मिली, यहाँ तक जो हमारे स्टेप, डायरेक्शन और होम को कंट्रोल करता था, और हमने उन्हें चलाने से पहले हर एक को अलग अलग रंग की इलेक्ट्रिकल टेप से लेबल किया। ये काफ़ी मददगार रहा। और फिर होमिंग स्विचेस के लिए हमने उनके पावर और ग्राउंड को वेगो के साथ जोड़ दिया और उन्हें कंट्रोलर के पावर और ग्राउंड से जोड़ दिया, और फिर हमने उन्हें इनपुट्स से भी जोड़ा। तो यहाँ हमारे पास हमारा VFD है, कि वही है जो हमने पुराने राउटर से निकाला था। हमने इसके लिए VFD को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया। ये ईथरनेट केबल सीधा हमारे बड़े कंट्रोल स्क्रीन तक जाती है, और हमने मैसिव फोरम्स पर मिली डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया, जिसमें सभी इनपुट्स और आउटपुट्स को वहीं वायर करने का तरीका बताया गया था। नीचे ये केबल्स ये VFD से सीधे स्पिंडल तक जाती हैं। हमने इसे उसी फेराइट केबल में लपेटा है जो इसके साथ आई थी, ताकि EMF को ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा इस शॉट में हमारे पास फैन, हमारे पास दूसरी तरफ 2 हैं और इस तरफ भी 2 हैं। इनमें से 2 हवा खींच रहे हैं और 2 हवा बाहर निकाल रहे हैं, जिससे केस के अंदर बहुत अच्छा एयर फ्लो मिलता है। ठीक है, ये ईथरनेट केबल्स हमारे कंट्रोल बॉक्स से इनपुट्स एंड आउटपुट्स लाती हैं, जैसे कि हमारे मोटर्स, टूल, सेंसर और बाकी सब कुछ। इनमें से हर एक केबल हमारे बोर्ड पर संबंधित जगह पर जाती है। मासो एक ब्रेकआउट बोर्ड भी बेचता है, जो इन सभी कनेक्शनों को लेकर वापस कंट्रोल बॉक्स तक ले जाएगा। हम अगली बार ऐसा करना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया, इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये सब कुछ सिर्फ अनशील्डेड ईथरनेट केबल है। ये ठीक से काम करती है, 6 तार ले जाती है, काफ़ी मजबूत है। इसे वायर करने के बाद हमने इसे चालू किया और मैसो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। एक बार जब हम वहां पहुंच गए तो हम सेटअप पेज पर गए और इनपुट्स और आउटपुट्स को एक एक करके देखना शुरू किया और हर चीज़ के लिए अलग अलग इनपुट असाइन किए। फिर हमने अपने मोटर ट्रैवल के सॉफ्ट लिमिट्स एंड लीड स्क्रू सेट की। इसका पिच 5 मिलीमीटर था, जो डिफ़ॉल्ट रूप से सेट था, और ये बहुत सी मशीनों के लिए सामान्य है। हमने ये भी देखा कि मोटर पल्स रेजोल्यूशन आपके अधिकतम स्पीड को प्रभावित करता है। तो अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा सटीकता मिलेगी, लेकिन टॉप स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए हमने अपनी X और Y एक्सिस के लिए 5000 रखा, लेकिन Z एक्सिस के लिए 20000 रखा। एक्सिस क्योंकि वहाँ हमें इतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने अपना टूल सेटर भी कनेक्ट किया, ताकि वह अपने आप नए टूल्स की लंबाई सेट कर सके। और आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी मैं उसे नीचे दबाता हूँ तो सबसे नीचे वाला इनपुट बदल जाता है। कुल मिलाकर हम मासो बिल्ड से वाकई बहुत खुश हैं। बस हमने इसे वायर किया, फिर सॉफ्टवेयर और सभी सेटिंग्स को सुलझाया। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान था, कंट्रोल भी बहुत आसान था, ये बहुत सहज है। वहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध है, बहुत सारे वीडियो हैं जो दूसरों ने बनाए हैं, जो वास्तव में हर उस हिस्से को समझाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। जिन भी एरर कोड्स का हमने सामना किया वैसे तो बहुत कम थे, लेकिन अगर होते भी तो उनके लिए भी बेहतरीन व्याख्याएं और काफ़ी मदद वहाँ उपलब्ध है।
मसो से मिले मोटर्स और होमिंग स्विचेस बहुत सटीक रहे हैं, वे बहुत स्थिर हैं, बिल्कुल वही हैं जो हम ढूंढ रहे थे और हमें खुशी है कि हमने इन्हें चुना। हमें टूल सेटर का उपयोग करना बहुत अच्छा लगा है। हम इसे पुराने वाले पर भी कर सकते थे, लेकिन इसके उपयोग में आसानी और स्थिरता अलग ही है। ये मासो के साथ आया था। आखिरकार हमें एक मिल गया और हम इससे भी बहुत खुश हैं। एक और बात, मासो में आईओ जोड़ना वाकई बहुत अच्छा है। संभावना है कि भविष्य में हम टूल सेटर को साफ करने के लिए एयर के लिए सोलिनॉइड्स जोड़ेंगे, ब्लोगन के लिए, और सामान्य तौर पर इसमें कुछ भी जोड़ना बहुत आसान है। अगर हम चाहें तो ATC या किसी अन्य एक्सिस के लिए और चीज़ें आसानी से जोड़ सकते हैं। या आप जानते हैं, सामान्य तौर पर यह एक शानदार निर्माण रहा है। हम अपने किए गए काम से बहुत खुश हैं और मसो तथा उसके कर्मचारियों के बहुत आभारी हैं हमें यह करने के लिए सक्षम बनाने के लिए।